हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि वो छोटा सा मॉन्स्टर योंगजी को बताता है कि जिस सिटी की वो बात कर रहा है वो 10,000 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब योंगजी बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उसका कारण पूछता है, जिस पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर बताता है कि जिस सिटी की तुम बात कर रहे हो उससे जैसे ही बहुत सारी सिटीज अपने आप गायब हो गई और वो सब के सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बन गए जिसका नाम अब ट्विन यांग है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि योंगजी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उससे कुछ फ्लैशबैक भी दिखाई देता है। यहाँ पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम वहाँ पर लोगों की ग्रेव के बीच में क्या कर रहे थे, कि कहीं तुम्हें किसी ने वहाँ पर जिंदा तो नहीं मार दिया था। और उसकी बातों को सुनकर योंगजी को अपना पास याद आता है जहाँ पर येनये नाम की लड़की उसे छोड़ के जा रही होती है। और अब वो प्रेजेंट में आता है और येनये का नाम लेता है, जिस पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर कहता है कि कहीं उस लड़की ने तुम्हें जलाया तो नहीं था। योंगजी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और जब वो अपनी पावर्स को चेक करता है तो उसकी पावर्स उसके पास नहीं थी। हम देखते हैं कि वो फिर से उस ड्रैगन मॉन्स्टर को जलाने वाला होता है, जिस पर वो कहता है कि मैं भी छोटा हूँ और शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आऊँ। अब जिस पर हम अगले सीन में देखते हैं कि योंगजी नीचे उन्हीं ग्रेव्स को देख रहा होता है और अब वो उसका इतिहास पूछता है कि आखिर ये ग्रेव्स यहाँ पर आई कैसे। तो वो ड्रैगन मॉन्स्टर बताता है कि वो तो बड़े लोगों को ही पता होगा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ ना। और यहाँ योंगजी अपने मन में सोचता है कि सच तो मैं जान के ही रहूंगा कि आखिर मुझे यहाँ पर किसने जलाया और भला क्यों। उससे पहले तो मुझे यहाँ की मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा, इन गॉड्स और डेमन की ग्रेव को। और अब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो छोटा सा ड्रैगन भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ ड्रैगन गुजरता है। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर एक जियान सा आदमी उसे पकड़ के ले जाता है, जिस पर योंगजी कहता है कि यहाँ के क्रिएचर्स बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं। और अब वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो छोटा सा ड्रैगन उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर अकेला ही हूँ और मेरा नाम डोंग यांग है। और वैसे भी मैं यहाँ पर अकेले सर्वाइव तो नहीं कर सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कंपनी लेना पसंद करोगी। और अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे से हाथ मिला देते हैं, जिस पर योंगजी भी उसे अपना नाम बताता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उन दोनों को देखते हैं कि वो पहाड़ियाँ क्रॉस करते करते अब इंसानी इलाके तक पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो नदी में आपस में बात कर रहे होते हैं। तो डोंग यांग योंगजी से पूछता है कि क्या पता उसे जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो योंगजी उसे बताता है कि शायद, पर अब मुझे अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करना होगा। वैसे तुम क्या चाहते हो, जिस पर डोंग यांग बताता है कि मैं इस पूरी दुनिया को खाना चाहता हूँ। और अब जब वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोंग यांग का पैर फिसल जाता है और वो सीधा उस झरने से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन योंगजी उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाता है और उससे झरने के नीचे एक लड़की नहा रही होती है। योंगजी उसे साइड हटने के लिए कहता है, पर तब तक देरी हो चुकी थी और वो सीधा जाकर उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। और वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में भी थी, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाता है तभी ऊपर से वही डोंग यांग भी आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से योंगजी उसके और भी करीब चले जाता है। और अब तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए अब वो योंगजी के ऊपर अटैक कर देती है और खुद अपने कपड़े पहनते हुए योंगजी से कहती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। योंगजी उसे चुप करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसके मुंह पे मुक्का मार देती है, जिसके बाद योंगजी उसे वार्निंग देते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तुम लड़की हो और मैं लड़कियों से नहीं लड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जा ही रहा होता है कि तभी वो एक बड़े से आदमी के ऊपर टकरा जाता है, जिसका नाम याओ था। और अब वो लड़की उसे ऑर्डर देती है कि वो योंगजी को बहुत ज्यादा मारे, जिस पर वो याओ नाम का लड़का भी उसे मारने लगता है। लेकिन योंगजी के पास कुछ भी पावर्स नहीं थी, इसलिए अब वो अपनी जान उसे बचा ही रहा होता है। दूसरी तरफ हम उसी ड्रैगन यानी कि डोंग यांग को देखते हैं, जो कि पेड़ की टहनी में फंस चुका था। लेकिन जब याओ नाम का वो बंदा योंगजी को मारता है तो सीधा पेड़ से टकराता है, जिसकी वजह से वो टहनी टूट जाती है और डोंग यांग सीधा उसके हाथ में गिरता है। यहाँ पर अब दूसरी तरफ वो लड़की योंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए वो अपनी फ्रोजन बबल्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अब योंगजी उसके बबल्स से बच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोंग यांग उसे टच कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। और अब यहाँ पर योंगजी उसके बबल से भाग रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थे। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि डोंग यांग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वाह, ये तो कितना अच्छा कुत्ता है। इवन दूसरी तरफ हम योंगजी को देखते हैं, जो कि उन बबल से अपने आप को बचा रहा होता है, लेकिन तभी वो उनके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके बाद वो सबके सब वहीं पर ही फूट जाते हैं। और अब वो उन दोनों के साथ साथ में लड़ाई करता है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। और अब वो यहाँ पर याओ से जाकर लड़ाई करता है और अपनी टेक्निक के इस्तेमाल से
वो उस लड़की की पावर को उस पर टच करा देता है, जिस वजह से याओ वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। और दूसरी तरफ उसकी ऐसी पावर्स को देखकर वही लड़की क्लैपिंग करने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम चोर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे है प्रिंसेस के इलाके में आने की। जिस पर योंगजी कहता है कि क्या कहा, तुम राजकुमारी हो। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर इसके आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करना है तो एक बार कमेंट में जाकर जरूर बता देना। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी रिलीज होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।